शिव पुराण के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम की सहायता करने और दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान शिव ने वानर जाति में हनुमान के रूप में अवतार लिया था। हनुमान जी को भगवान शिव का श्रेष्ठ अवतार महारुद्र भी कहा जाता है। जब भी भगवान राम या लक्ष्मण पर कोई भी संकट आया, हनुमान जी ने उसे अपनी बुद्धि और पराक्रम से दूर कर दिया था। खुद भगवान श्री राम ने अगस्त्य मुनि से कहा था कि उन्होंने हनुमान के पराक्रम से ही रावण पर विजय प्राप्त की है। लेकिन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि हनुमान जी ने लंकापति रावण से भी युद्ध किया है। और आज इस वीडियो में हम इसी कथा के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसको शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बोलें जय बजरंगबली, जय श्री राम। तो कथा को आरंभ करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी ने समुद्र को लांघ कर लंका में माता सीता को खोज लिया था। इसके उपरांत उन्होंने सुंदर अशोक वाटिका को तहस नहस करके रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध भी कर दिया था और रावण की सोने की लंका में आग लगा दी थी। यही नहीं, युद्ध में हनुमान जी ने उनके पराक्रमी राक्षसों का वध भी किया था। इनमें धूम्राक्ष, अकंपन, देवांतक, त्रिशिरा, निकुंभ आदि प्रमुख थे। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि रावण और हनुमान जी में भी युद्ध हुआ था और इसका वर्णन सुंदरकांड में भी मिलता है। देखा श्रीमती विभीषण भारी, धायु हनुमान गिरिधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माज तही मारे सी लाता। पुनि रावण कपि हते उपचरी, चले हु गगन कपि पूछ पसरी। गहसी पूछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिरी भरी प्रबल हनुमाना। लरते आकाश जुगल समझोधा, एकहु एक हंतु करि क्रोधा। हनुमादि मूर्छित करी बंदर, पाए प्रदोष हर्ष दशकंधर। मूर्छित देख सकल कपि वीरा, जामवंत धायु रणधीरा। सुंदरकांड में लिखा हुआ है कि यह तब की बात है जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे। अक्षय कुमार के वध के बाद रावण को इंद्रजीत को भेजना पड़ा। इंद्रजीत और हनुमान जी के बीच में घमासान युद्ध हुआ और ये दोनों शक्तिशाली योद्धा एक दूसरे पर कड़ा प्रहार कर रहे थे। लेकिन वायुपुत्र हनुमान के आगे रावण के पुत्र इंद्रजीत भी कमजोर पड़ गए। हनुमान जी पर इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तभी हनुमान जी ने अपने आप को रावण की सेना के हवाले किया, क्योंकि वो भगवान ब्रह्मा का अपमान नहीं कर सकते थे। और जब उन्हें रावण के सामने प्रस्तुत किया गया तो रावण भी बजरंगबली के तेज और बल को देखकर हैरान रह गया था और वो ज्यादा देर तक हनुमान जी को कैद नहीं कर पाया और हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी। इसके बाद जब वानर सेना और असुर सेना में युद्ध चल रहा था, तब हनुमान जी और लंकापति रावण एक बार फिर से आमने सामने आए। और जब ऐसा हुआ तो हनुमान जी ने रावण को पहले आक्रमण करने को कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि रावण उनके बल और उनकी शक्ति को सहन नहीं कर पाएगा। रावण को गुस्सा आ गया और उसने बजरंगबली को एक मुक्का मारा। लेकिन बजरंगबली को यह महसूस भी नहीं हुआ। लेकिन फिर तो कुछ अद्भुत हुआ। हनुमान जी का घूंसा खाकर रावण उसी तरह से कांप उठा था जैसे भूकंप आने पर पर्वत हिलने लगते हैं। वो प्रहार इतना ताकतवर था कि रावण के मुंह से खून बहने लगा। और जब वो खड़ा हुआ तो उसने हनुमान जी की ताकत की प्रशंसा की और उसने कहा कि रावण जैसे पराक्रमी को धूल चटाने वाले पहले योद्धा हैं बजरंगबली। लेकिन बजरंगबली भी थोड़े आश्चर्य में थे, क्योंकि उनका प्रहार खाकर शायद ही कोई जीवित रहा हो। और उन्होंने रावण की भी प्रशंसा की। और तब जामवंत जी ने हनुमान जी को समझाया कि वो रावण का वध नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी मृत्यु बस श्री राम के हाथों ही लिखी है और इसी से धर्म की स्थापना होगी। लेकिन बजरंगबली के इस पराक्रम को देखकर वहां पर उपस्थित सभी वानरों में हर्ष छा गया था। हनुमान जी ने बहुत से अद्भुत चमत्कार किए हैं, जब वो संजीवनी बूटी ले आए और साथ ही उन्होंने अहि रावण का भी वध किया और श्री राम और लक्ष्मण को बचाया था। निश्चित रूप से ही श्री राम इस युद्ध को बजरंगबली के बिना शायद नहीं जीत पाते। और बजरंगबली तो है ही महादेव के अवतार, तो महादेव कभी भी संसार और सृष्टि में अधर्म की स्थापना होने नहीं दे सकते थे। और क्योंकि श्री राम नारायण के अवतार थे, तो एक बार फिर नारायण और महादेव ने इस सृष्टि को बचाया और राम राज्य की स्थापना की। हनुमान जी के पराक्रम का तो एक छोटा सा नमूना था। वो अपनी संपूर्ण शक्ति को जानकर भी अपने प्रभु की भक्ति में ही लीन रहे थे। ना उन्हें अपनी शक्तियों पर कोई अभिमान था, ना ही उनमें कोई दुष्भावना। इसलिए हनुमान जी के सच्चे भक्तों को दुष्भावनाओं और दुष्कर्मों से दूर रहना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।